आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के चर्चित पात्र जिनके पराक्रम के कारण उनके सम्मान में बड़े बड़े योद्धा नतमस्तक हो जाया करते थे। रामायण में जिनके रौद्र रूप का बखान किया है, साथ ही श्री राम जी से भेंट के बाद उनके करुण रूप का भी बखान मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परशुधारी भगवान श्री परशुराम। तो आज आपको ले चलते हैं उनकी जन्मस्थली पर। श्री परशुराम, जिनको श्री परशुराम जी के नाम से जाना जाता है, किंवदंती है कि जन्म के समय इनका जन्म श्री जमदग्नि ऋषि एवं माँ रेणुका के यहाँ हुआ था। जन्म के समय इनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण भगवान शिव ने इन्हें भक्ति से प्रसन्न होकर परशु उपहार स्वरूप भक्ति स्वरूप भेंट किया था। इसी कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। माँ रेणुका एवं जमदग्नि ऋषि के ये 5वें पुत्र थे। ये पितृभक्त के रूप में जाने जाते हैं और पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे। जिस जानापाव की पहाड़ी पर हम खड़े हैं, काफ़ी दुर्गम पहाड़ी हुआ करती थी, अब तो सुगम मार्ग भी यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। यहाँ पे दर्शनार्थी भी आते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल को इनका जन्म तृतीया के दिन हुआ था। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, पीछे दृश्यों में आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंदिर भी यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है और आगामी अक्षय तृतीया तक संभावित है कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी की एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो अभी कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है। वेद पुराणों में भगवान श्री परशुराम जी की गाथा का वर्णन मिलता है। श्री परशुराम जी के संबंध में अनेक कथाएं, अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। भगवान परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त है और यहाँ तक कि महाभारत के विशेष रूप से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण इनके शिष्य रहे हैं। आपको यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि परशुराम जी अपने आवेश के इतने पक्के थे कि जब कर्ण ने इनके साथ कोई छलावा किया तो उन्होंने कर्ण को अपनी बुद्धि, अपने शस्त्र विद्या विस्मृत हो जाने तक का भी श्राप दे डाला था। भगवान परशुराम जी से जुड़े और भी किंवदंतियां हम आपको अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित है महू। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है सुरम्य पहाड़ियों में जानापाव। किंवदंती के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म जानापाव पहाड़ी पर हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था, जिसे अब भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। अपने आवेशित व्यवहार के कारण भगवान श्री परशुराम को आवेश अवतार भी कहा जाता है। अब जानापाव पहाड़ी पर दर्शनार्थी भगवान श्री परशुराम के दर्शन करने आते हैं, साथ ही यहाँ बने पवित्र कुंड में स्नान भी करते हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुसार जानापाव कुंड में स्नान करने से अनेक प्रकार के रोगों का निवारण होता है। बाहरी भय, पीड़ा, व्याधि आदि का विनाश होता है। जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। आइए देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की यह खास रिपोर्ट, जिसमें बहुत कुछ विशेष है। भगवान श्री विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जानापाव पर अवतरित हुए भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर हमारे बीच गुरुदेव मौजूद है। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ का धार्मिक महत्व। गुरुदेव, आपका स्वागत है NTV न्यूज़ टाइम चैनल में। क्या कुछ यहाँ का धार्मिक महत्व है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत उत्तम है। अपना भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत कम जानकारी है। अपन इसको प्रचार प्रसार करेंगे तो सभी लोगों को जानकारी हुआ, तो परशुराम सब जाने। इसलिए ये जो स्थान है ये विंध्याचल पर्वत पे है। आज से जो 20,05,000 बरस पहले जो परशुराम भगवान जी का विष्णु का छठवें अवतार के रूप में प्रकट हुआ था। ये अपन जिस स्थान पे अपन खड़ा हैं, यहाँ स्थान पे जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका जी, जो परशुराम जी के पिताजी हैं, माता जी हैं, उन्होंने तपस्या की थे और तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी, भगवान शंकर जी उन्हें वरदान दिए थे। तब परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था और यह जो है भगवान शंकर जी जो है वहीं पे इनका प्राकट्य हुआ था। और वहीं से अपन को चंबल नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ से चंबल नदी के साथ में पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुआ है। इसके साथ और 3 नदियाँ भी हैं जो आपकी
उत्तर दिशा में गंभीर नदी है, पूर्व दिशा में नेकड़ी है और दक्षिण दिशा में कारम नदी है। ये चारों दिशा में 4 नदी है, इसीलिए इसको ब्रह्मकुंड भी माना जाता है। और जो ब्रह्मकुंड देखा जाता है उसमें जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी ने तपस्या की थी। स्वयं इंद्रदेव ने प्रकट होके, देवता लोग ने प्रकट होके इनको कामधेनु जी गाय और बहुत सारे रिद्धि सिद्धियाँ प्रदान किए थे। जिस रिद्धि सिद्धियों के कारण शेषरार्जुन, शेषप्रभाव अर्जुन और इनकी जमदग्नि का झगड़ा हुआ था कामधेनु के लिए। ये पवित्र कुंड है जिससे स्नान करने से इसे भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र बाधा सब खत्म हो जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। इससे जो भूतनी अमावस्या होता है उसमें काफ़ी हजारों की लाखों की संख्या से श्रद्धालु आते, स्नान करते और अपनी मनोकामना पूरी करते। और शंकर जी जो है टेम्पल्स जो है आज से 2500 वर्ष पहले निर्माण हुआ था। स्थान तो 20,06,500 वर्ष पहले का है, लेकिन मंदिर जो है 3000 वर्ष पहले हैं। अभी अपनी प्रथम गुरुदेव जी आए थे अभी 300 वर्ष पहले, उन्होंने स्थान को चेतन किए, उन्होंने घोर तपस्या किए थे उन्होंने जंगल पे। तो इस समय पे कुछ नहीं था, उनके पास शेर आके बैठते थे और विषा गायत्री का और जंत्र की निर्माण करते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते और शाम को उसको विसर्जन करते और काफ़ी तपस्या जिसका फलस्वरूप है ये अपन स्थान इतना अभी चमन हुआ है। अभी अपन परम पूज्य गुरुदेव जो है बद्रीनाथ जी महाराज जी इस स्थान के लिए काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी उन्होंने जीर्णोद्धार करे, जिसकी अभी 103 साल से उनकी शरीर उन्होंने ब्रह्मलीन हुए हैं। अभी 1 साल पहले हुआ, अभी 13 महीना हुआ है जिन्होंने कठोर परिश्रम करके इस स्थान को चमन करवाए उन्होंने। अच्छा, परशुराम जी एक पितृभक्त के रूप में भी जाने जाते थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते थे, ऐसे परशुराम जी के बारे में किद्वंतियाँ है। अब जरा बताइए कि किस प्रकार से पितृभक्ति का पालन वो करते थे और किया था। हाँ, परशुराम जी थे, वहाँ से अपनी शास्त्र में जिससे अपन साधु लोग होते, गुरु के लिए अपन न्यौछावर होते, ऐसे जो ऋषि मुनि होते जो परशुराम भगवान जी पितृ आज्ञा परिपालन आयम एक श्लोक आता है, पितृ आज्ञा परिपालन, जो पितृ आज्ञा परिपालन करते हैं। पिताजी जो भी बोल दिए अपन को, जो भी अपन बिना सोचे समझे उसको परिपूर्ण करना है। जैसे शिष्य लोग गुरु को गुरु दक्षिणा रूप से गुरु लोग जो मांगते हैं वो उसको अपन देना पड़ता है, उनको बिना सोचे समझे गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, जैसे एकलव्य जी ने दिए थे। ऐसे परशुराम जी ने अपने पितृ की आज्ञा से अपनी माता जी का सिर छेदन कर दिए थे। पुनः उनको आशीर्वाद स्वरूप से आशीर्वाद लेके माता जी का जो सिर को फिर जमदग्नि ऋषि ने उन्होंने जोड़ दिए थे उन्होंने, और उनकी फिर उन्हें जीवित हो गए थे। गुरुदेव आपका नाम? मेरा नाम है जमदग्नि ऋषि आश्रम जाना पाओ, मैं चंद्रशेखरानंद परमहंस बापू। तो ये हमने भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के बारे में बहुत कुछ जाना। गुरुदेव ने भी हमको बताया कि परशुराम जी एक पितृभक्त के रूप में भी जाने जाते हैं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी माता जी के सिर का भी छेदन कर दिया था। हम आपको यहाँ पर बताना यह भी उचित समझे कि ये जाना पाओ जो है बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, सुरम्य पहाड़ियों में। यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही मनोभावक है, बहुत ही दृश्यकारी हो गया है। अब यहाँ पर वर्तमान में एक अच्छे भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आगामी अक्षय तृतीया, जो कि परशुराम जी के जन्म दिवस के रूप में जानी जाती है, उस तक संभावित है कि यहाँ पर भव्य मंदिर का अनावरण भी संभव होगा, प्रतिमा भी अनावरित होने की संभावना है। श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव पर हम हैं और यहाँ एक बावड़ी स्थित है जिसे जाना पाव बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी पर स्नान करने से अनेक प्रकार की बाधाओं का निवारण यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं, जो माता बहनें आती हैं, उनका होता है। हम यहाँ उपस्थित संतोष भाई से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आए दर्शनार्थियों की पीड़ा भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर हर ली जाती है। बताइए कि क्या कुछ महत्व है इस बावड़ी का। इस बावड़ी में जो भक्तगण आते हैं यहाँ उनको नहलाते हैं, गीले कपड़े से ले जाके भैरू मंदिर में पूजा करवाते हैं। कपड़े उसके बाद वो फेंकना पड़ते हैं, दूसरे कपड़े बदल के धागा यहाँ का भैरू महाराज का बांध देते हैं, भभूति देते हैं। और इस प्रकार यहाँ हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन, 5-10 लोग तो इस प्रकार और सभी ठीक होके जाते हैं। बाहर की जो बीमारी होती है वो भैरू महाराज और ये कुंड दूर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहाँ के, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हजारों लोग आते हैं, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि किन किन प्रदेशों से, किन किन स्थानों से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग आते हैं, इधर घाट नीचे निमाड़ साइड के बहुत लोग आते हैं, झाबुआ साइड के भी लोग आते हैं, मतलब कहीं भी सभी प्रांत के लोग आते हैं। जिसको पता लग जाता है कि वहाँ ऐसा करने से बीमारी दूर होती है, तो दूर दूर से लोग आके
यहाँ स्नान करते हैं और भैरू महाराज की पूजा करा के धागा बांध के और 1.25 महीने बाद उनको वापस बुलाते हैं कि वही वो ठीक हुए कि नहीं हुए। तो जब रिटर्न आते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में यहाँ से ठीक हुए। तो ये संतोष भाई है जो बता रहे हैं कि ये परशुराम जी की जन्मस्थली जो जाना पाओ की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड, एक बावड़ी स्थित है। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं अनेक बाधाओं से जो पीड़ित होते हैं, यहाँ स्नान मात्र से ही उनकी भय बाधा पीड़ाएं दूर होती है। भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली पर विद्यार्थियों का कुछ ग्रुप जो कि इंदौर में निवासरत है, यहाँ पर दर्शनार्थ आए हैं। हम चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ आने के बाद उनका अनुभव क्या, कुछ कैसा लगता है आपको यहाँ आने के बाद? जी, यहाँ पे हम लोग इंदौर से भी आए हैं और यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। यहाँ हरियाली बहुत अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य का देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि ये परशुराम जी का जन्मस्थल है और जो चंबल नदी है उसका उद्गम यहीं से हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो जगह है इतना छोटा सा, आप विश्वास नहीं कर सकते कि चंबल जितनी बड़ी नदी यहाँ से उद्गम हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगा। यहाँ का वादियाँ बहुत अच्छा है। चढ़ाव थोड़ा लंबा पड़ा था पर मज़ा आया हम लोगों को। अच्छा, जब आप चढ़ाव चढ़ रहे थे, चढ़ाव काफ़ी दुर्गम है, काफ़ी ऊंचा है, कैसा कुछ अनुभव, कैसा कुछ महसूस कर रहे थे आप? चढ़ाव ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा लंबा चढ़ाव है। चढ़ने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता है, बैठ के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट है, मजा आया। आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। क्या कुछ कैसा कुछ लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। इधर से जो नीचे से आए ना, ट्रैकिंग पॉइंट है, पूरे सुबह आ सकते हैं अपन मॉर्निंग वॉक वगैरह पे घूमने। तो नेचर वगैरह बहुत अच्छा है और व्यू वगैरह इधर से बहुत शानदार दिखता है। आपका नाम? अजय पाल। और यहाँ पे बस आपको और कोई बोलना चाहते? एनटीवी न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और आज आपको लेकर चलते हैं एक मनमोहक दृश्य की ओर। जी हां, हम आपको जो पीछे दृश्यों में आपको दिखाई दे रहा है, जहां हम मौजूद हैं, वर्तमान में हम परशुराम जी हाँ, भगवान परशुराम जो कि भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे, उनकी जन्मस्थली की ओर लेकर चलते हैं। उनकी यह जन्मस्थली विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है और आप दृश्यों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। काफ़ी लोग, काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और काफ़ी युवा वर्ग का यहाँ खासा उत्साह रहता है। पिकनिक स्पॉट के रूप में आते हैं, दर्शन करने के रूप में आते हैं, अपने भय बाधा पीड़ा हरण स्थल के रूप में भी ये स्थान जाना जाता है। आपको ये बता दें कि यह समुद्र तल से लगभग 854 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली अर्थात जाना पाओ की पहाड़ियों में। आप विस्तार से देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का मनोहारी दृश्य हमारे मन को आसानी से अपने वश में कर लेता है। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर है, काफ़ी मनमोहक मनोहारी दृश्य जहाँ पर आसानी से प्रकृति की अनुपम छटा दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं, काफ़ी मनोहारी दृश्य है, काफ़ी यहाँ पे हरियाली छाई है, प्रकृति के अनुपम छटा, यहाँ सूर्य का प्रकाश अपने अनुपम सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकृति अपनी अनुपम छटा दिखा रही है और यह यहाँ आए दर्शनार्थियों को स्वतः ही अपने ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ हरियाली आच्छादित है और यहाँ आए पर्यटक यहाँ की हरियाली में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। देखा आपने दृश्यों में कि किस प्रकार से यहाँ प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा बिखेर दी है और यहाँ आने वाले प्रत्येक पर्यटक, प्रत्येक दर्शनार्थी अपने आप में आनंद का अनुभव करते हैं।